जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आइए जितिया व्रत कथा का रसपान करते हैं। गंधर्वों में एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूतवाहन था। वे अत्यंत उदार और परोपकारी व्यक्ति थे और उन्हें बहुत कम समय में सत्ता प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। उनका मन राजपाट में नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने राज्य छोड़कर अपने पिता की सेवा के लिए वन में जाने का निर्णय लिया और वहीं उनका विवाह मलयवती नाम की एक राजकन्या से हुआ। एक दिन जब जीमूतवाहन वन में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा और उसकी पीड़ा को देखकर वे अचंभित रह गए और उससे उसके दुख का कारण पूछा। तो वृद्धा ने उत्तर दिया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एकमात्र पुत्र है, लेकिन पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन एक नाग का बलिदान देने की प्रतिज्ञा की गई है और आज मेरे पुत्र शंखचूड़ को बलि चढ़ाने का दिन है। यदि मेरा इकलौता पुत्र बलि पर चढ़ गया तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। जीमूतवाहन की यह बात सुनकर उनका हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने आश्वासन दिया कि वे उनके पुत्र की जान की रक्षा करेंगे। जीमूतवाहन ने निर्णय लिया कि वे स्वयं को लाल वस्त्र में लपेटकर वध्यशिला पर लेट जाएंगे और उन्होंने अंततः ऐसा ही किया। ठीक समय पर जब पक्षीराज गरुड़ भी वहां पहुंचे और उन्होंने लाल कपड़े में लिपटे जीमूतवाहन को अपने पंजे में पकड़कर पर्वत की चोटी पर ले जाकर बैठ गए। गरुड़ जी ने देखा कि उन्होंने जिनको अपने चंगुल में पकड़ा है उनके आंखों में आंसू नहीं है और न ही उनके मुंह से कोई आह निकल रही है। यह उनके लिए एक अनोखा अनुभव था। अंततः गरुड़ जी ने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। पूछने पर जीमूतवाहन ने उस वृद्धा महिला के साथ हुई अपनी सारी बातचीत साझा की। पक्षीराज गरुड़ इस बात से चकित रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति किसी की सहायता के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है। गरुड़ जी ने इस साहस को देखकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की और जीमूतवाहन को जीवन दान प्रदान किया और इसके साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि न लेने का भी आश्वासन दिया। इस प्रकार एक मात्र संतान की रक्षा सुनिश्चित हुई और मान्यता है कि तभी से पुत्र की सुरक्षा के लिए जीमूतवाहन की पूजा की जाने लगी।